प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी आर्मी चीफ की तैनाती, जो कि ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे। खुशसलूबी से ये मामला तय पा गया और कंट्रोवर्शियल, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा कि ख़ुद हुकूमत की तरफ से बहुत उनके जो वज़रा हैं उनकी तरफ से बयान आ रहे थे, चीज़ें आ रही थी, तो ज़ाहिर इसको बहुत ज़्यादा हाइप भी मिली, लेकिन मामला तब तय पा गए। देखने ये है कि नए चैलेंजेस और जो हुकूमत है और अपोजिशन है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस सारे अमल को अब कैसे आगे लेकर चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि 26 नवंबर बड़ा इम्पोर्टेंट जलसा है और खान साहब उससे खिताब भी करेंगे, नई हिकमत अमली भी बताएंगे कि आगे क्या होगा, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या ये धरना जारी रखेगी या इसको कॉल ऑफ करेंगे, हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नकवी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सरदार इमाम बंगलजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि नकवी साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बात हो सके। सरदार साहब, तैनाती ज़ाहिर हो गई है, अब एक बड़ा चैलेंज सिर्फ आपके लिए, यानी आप इत्तेहादी हुकूमत है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना धरना कॉल ऑफ करे। ज़ाहिर है वो कल इसमें बताएंगे भी कि क्या है उनकी आगे की प्लानिंग। तो क्या लगता है आपको, अब चीज़ें स्मूथ हो जानी चाहिए, जिस तरह हम ब्रेक से पहले भी बात करें? नकवी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मैं ज़रा उनकी तरफ। नकवी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में, चूँकि लाइन ड्रॉप हो गई थी। अब बड़ा ज़बरदस्त हो गया, चूँकि अच्छा पैगाम आया सदर ममलकत की तरफ से भी, यही तवक्को भी की जा रही थी। और साथ ही साथ ये बताइएगा, अब चूँकि तैनाती हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड है, मामला सेटल हो गए, 26 नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या हिकमत अमली होगी? धरना कॉल ऑफ हो सकता है, खान साहब तकरीर करेंगे, कोई नया प्लान देंगे, या मजीद धरना जो है वो जारी रह सकता है? देखिए, पहले तो आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एक दफा फिर इस हुकूमत ने जो है वो अजीब काम किया था। जी जी। एक, अगर इनको जनरल आसिम मुनीर साहब को बनाना था, जी जी, और उनको पता था कि 27 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं, तो इन्हें कम से कम एक माह पहले ये फैसला करना चाहिए था कि अगर सदर मोहतरम जी जी, पूरे अपने जो भी उनको आईनी राइट्स हैं वो 25 दिन भी लगा लेते, ठीक तो इनका अपॉइंटमेंट जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं बनता। ठीक। आज इतनी टेंशन मुल्क में पैदा हो गई थी कि अगर सदर आरिफ अलवी साहब मतानत का सबूत नहीं देते और क्विकली रिएक्ट करके ये अपॉइंटमेंट नहीं अप्रूव करते, तो बहुत सारे और मसाइल पैदा हो जाते। तो दिस इज वन मोर टाइम कि ये साबित हो रहा है कि ये जो अपने आप को बहुत लायक और फायक समझते थे, वो निहायत नालायक लोग हैं। अब जहां तक आपके मुल्क का और मेरे मुल्क का ताल्लुक है, जी जी, इस मईशत के जिसका जिक्र करके ये लोग आए थे, 5 रुपए की पेट्रोल की और 12 रुपए की पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर, जी उसमें ये पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तक बढ़ा चुके हैं। एक फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील चल हुए, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आया था इस दावे के साथ कि मैं जो हूँ 200 रुपए पे डॉलर को ले आऊंगा। ठीक है। आज वो डॉलर मार्केट में जो है 239 में भी नहीं मिल रहा। जो लोग कह रहे थे कि महंगाई की 8.5% शिरा बहुत ज्यादा है, जी जी, वो आज 29% से ऊपर इन्फ्लेशन जा चुकी है। जो लोग ये कह रहे थे कि जी ये जो खान साहब ने जीडीपी ग्रोथ की है ये तो बहुत कम है, आज वो जीडीपी ग्रोथ जिसको हम 6% पे छोड़ गए थे, वो 2% से कम पे आने जा रहे हैं। अगर ऐसी ही हुकूमत को इस भानुमती के कुनबे को चलने दिया जाएगा तो मेरा मुल्क तबाह हो जाएगा। ठीक। उसके साथ साथ ये भी सूरत हाल वाज़े तौर पे नजर आ रही है। वो जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कायद इमरान खान ने दिया है, उस बयानिए की मकबूलियत ज्यादा है, इसीलिए हर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। ठीक। जिस तरीके से ये हुकूमत तब्दील की गई थी वो आईनी नहीं था। सिंध हाउस में बिठा के लोगों के चेहरे दिखाए गए, जिसके ऊपर एमक्यू को फोन भी गया, बाप को भी फोन गया, और उन्हीं ने अपनी लॉयल्टीज तब्दील की।
ये सूरत हाल कोई अच्छी सूरत हाल नहीं। ठीक, नकवी साहब और जो मैं आपने जो समझता पस मंजर हूं बताया, कि इस मुल्क के अंदर जी जी, अगर आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। इसमें कोई दोष और राय नहीं है नकवी साहब। जिस तरह आप पस मंजर बता रहे थे, सियासी इस्तेकाम जो है वो माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा है। लेकिन ज़रा अब ये सारी चीज़ें हैं, माजी तो आपने बता दिया, आने वाले दिनों के लिए क्या प्लान है आपके पास? क्योंकि 7 महीने से तो ये हुकूमत है, आप कोशिश कर रहे थे, आपने लॉन्ग मार्च भी किया, और इनफैक्ट आपके जो जलसे थे बहुत ज़बरदस्त, खान साहब ने कोई 70-75 जलसे किए पिछले 6-7 महीनों में, बड़े जलसों की बात कर रहा हूँ, तो ज़बरदस्त क्राउड पुल किया, पॉपुलर भी है। अब क्या प्लान होगा? क्योंकि इलेक्शन की डेट अभी तक नहीं आई, जो कि आपका पहला और बुनियादी मुतालबा है, तो 26 को हम कुछ नया मुतालबा आपकी तरफ से देखेंगे, कोई नई हिकमत अमली आप बना रहे हैं कि किस तरह आप इस सारे मोमेंटम को, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत गिराई गई, तो ये जाने वाले तो नहीं है, नज़र तो नहीं आ रहे, तो क्या हिकमत अमली होगी? चीज ये है, जी जी 25 मई को जो जुल्म की दास्तान हुई थी, जी अब के कहते हैं शू इज ऑन द अदर फुट। जी, अब के इनके पास पंजाब की हुकूमत नहीं है, अब रास्ते खुले हैं ठीक है। और हर तरफ से लोग आएंगे इंशाल्लाह, और पुरअमन तरीके से आएंगे, जो तरीके इंसाफ का तरीका है उसी के लिहाज से आएंगे। और लोग तो आपके पास आते हैं सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं नहीं, है। अभी आप सुनते रहिए ना, अब जब वो लोग आ जाएंगे जी और एक दफा ये जाहिर हो जाएगा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा है, ठीक, और वो इज्तिमा यकजमा होकर यही एक बात कह रहा होगा कि हमें फौरी इलेक्शन चाहिए। तो जमहूरियत नाम क्या है? जमहूरियत तो जमहूर की आवाज की बात है ना। सही, ये बात हमने माना कि 50,000 लोग लेके आए तो कुछ नहीं, हम 50,000 लोग लेके नहीं आए रहे, हम बेतहाशा 20 तो सीटें पंजाब में जीती, और 9 इलेक्शन पे 9 सीटों पे बाकायदा रेफरेंडम हो गया एक ही कैंडिडेट खड़ा कर, जी बिल्कुल, और 57 जलसों में अवाम ने आके ये दिखा दिया कि वो किस तरह खड़े। ठीक है, और अब ये 26 तारीख को जब अवाम का हजूम फिर होगा और वो दस्तक दे रहा होगा चीफ जस्टिस के कि जितने हमारी दरखास्तें उनके पास पेंडिंग हैं उन पे फैसला तो करें। ठीक है, ये तो फैसला करें कि जो रिजीम चेंज हुई थी इसके पीछे कोई साजिश है या नहीं है। सही, वो जो रेफरेंस दिया हुआ था उस रेफरेंस को क्यों भूल गए? तो कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस साहब को भेजा है वो क्यों नहीं ले रहे? ठीक है, जो इस मुल्क के साथ मजाक हो रहा है कि पीटीआई के नाम के ऊपर राजा रियाज साहब जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, ये कहाँ की तो क्या बात है? ठीक, नक्वी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस एक चीज़ और, फिर मैं पाकिस्तान पीस पार्टी का मौका भी शामिल करूंगा। किस तरह, चूंकि जो आप मुतालबात कर रहे हैं हमने देखा पहले भी और अभी भी, और जिस तरह राजा रियाज साहब की आपने मिसाल दी, एक चीज़ आप क्या मिस नहीं कर रहे कि आपको कौमी असम्बली नहीं छोड़नी चाहिए थी? असम्बली में रहते हुए ये जंग लड़ते, और इन्होंने जो इकदाम किए जैसे नैब के वाले से और चीज़ें, तो वो आप रोक पाते, मुकाबला कर पाते इन हाउस। देखिए, जी मैं जी आपको एक चीज बताऊं जी जी कि जितनी हमें मास सपोर्ट मिली है, जी जी, अगर हम असेंबली नहीं छोड़ते तो लोग यही समझते कि ये सिर्फ इख्तियार का मामला है। ठीक है, जब हमने असेंबली छोड़ दी तो लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि ये साजिश का मामला है। ठीक है। नकवी साहब आप लाइन पे रहिएगा, मैं ज़रा पाकिस्तान नकवी साहब की गुफ्तगू सरदार साहब आप सुन रहे थे। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नकवी साहब भी कर रहे हैं, देखी भी हमने, मोमेंटम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला। आज से 7 महीने पहले जब नकवी साहब हमारे प्रोग्राम्स में होते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे प्रोग्राम्स में आती थी, तो ज़रा महंगाई सबसे बड़ा सवाल ही, पहला सवाल उनके सामने यही होता था, और जो GDP की उन्होंने दी, और आपकी जब बजट आपने पास किया तो उससे पहले इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट्स आई, 4 सेक्टर्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पे अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए, बल्कि उससे ज़्यादा, और इंडिकेटर्स भी ठीक जा रहे थे। इकॉनमी इतना बड़ा इशू नहीं था उस वक्त, जो कि हवा ज़रूर बना हुआ था, और आज भी, आज तो डबल ट्रिपल हो गया, अभी नकवी साहब ने नंबर्स भी शेयर किए। लेकिन इस सारे अमल में इस वक्त मोमेंटम तो इनका बना हुआ है। अर्ली इलेक्शंस इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो, नहीं तो ये इसी तरह चलता रहा था मुल्क और नीचे जाएगा। इत्तेहादी तैयार हैं, हुकूमत तैयार है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, और अगले 4-6 महीने में, अब वैसे ही 7-8 महीने रह गए इलेक्शंस को? देखिए जी, जहाँ तक आप इलेक्शंस का कह रहे हैं, हमने तो PTI का ही बयान ही अब ये अपनाया हुआ है कि टेन्योर पूरा करें।
और टेन्योर में बचा ही कितना है? 3.5 साल तो आप लोगों ने वो म्यूजिकल चेयर वाली गेम खेली है। हाँ, लेकिन आपका ये पहला मुतालबा था सरदार साहब कि आप चूंकि ये तजर्बेकार नहीं है, ये ना तजर्बेकार है, आप तजर्बेकार हैं, आप आके इकोनॉमी ठीक करेंगे, नहीं कर सके। जफीर साहब देखें, जिस तरह के अपने फिरदौस साहब कह रहे थे कि अभी आप महंगाई देखें, जीडीपी ग्रोथ देखें या इन्फ्लेशन जो बता रहे हैं, उनको ये दाद तो देना, कोरोना में भी उन्होंने कोरोना के बावजूद मुल्क को डील किया। आपने हमें जौ बो के दिए थे और हमें कह रहे हैं कि गंदम काट के दिखाओ, तो वो आपने वही थी ना, वही महंगाई आपने हमें हैंडओवर की। इक़्तिदार है, 33 साल इक़्तिदार में आप रहे। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले आईएमएफ के हाथ हमारे गिरेबान में दे दिए। पाकिस्तान की मईशत गवर्नर स्टेट बैंक तो आपने किए ना, हमने देखें अपना स्टेट बैंक भी उनके पास गिरवी रख दी, हमने मोटरवेज उनको दे दिए उन्हीं के रिजिम में, और इन्होंने गिरवी रख के हमें दे दिया। और हमने देखे इस वक्त कौन से सियासी एक थिंकिंग वाली या इसका ग्रूमिंग सियासी होती है, वो इस टाइम पे गवर्नमेंट नहीं लेती। जिस तरह की आपकी इन्फ्लेशन है, जो जीडीपी की हालत है, जो आपकी इंडस्ट्रीज की हालत है, और जिस तरह गवर्नमेंट रन कर रही थी यहाँ पे, तो हमने ये जो कुर्बानी दी है तमाम पार्टियों ने, इवन मुस्लिम लीग है या जमीयत है, पीपल्स पार्टी ने मजबूरन पाकिस्तान का बट्ठा बिठाने वाले थे। देखे ना, आपने गवर्नर लगवा दिया वहां पे जेयूआई का। सऊदी अरब ने आपको जितने डोनेशंस दिए वापस नहीं मांगे भाई, मसला सिर्फ है तो आपकी फिर इसका मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी भी नाकाम हुई, आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हुई। एक चीज और, आप मसला सिर्फ ये है ना कि आपको इस हुकूमत से आपने कहा गैर मामूली फैसले करने पड़े, और आपने जमातें कुर्बान की, सियासत कुर्बान की मुल्क के खातिर। ऐसा नहीं हुआ, आपने तो अपने केसेस माफ करवाए, सारे ऐसे साफ होते जा रहे हैं दूध से, जिस तरह मक्खन से बाल निकालते हैं इस तरह। नहीं, क्या होना था जब केस चल रहे थे तो क्या था, तब भी तो ट्रायल हो रही थी। सर यही नैब थी, चीजें 3.5-4 साल इमरान रिजीम में 4 साल तक केसेस चले। हम लोग तो 2-3-4 लाख रुपए जमा नहीं कर सकते। इधर काके भी और बिलावल हाउस के इधर उधर से इतने पैसे निकल रहे हैं कि सोच है, फालूदे वाला भी अमीर हो गया। तो ये ना करें ना सर। अब देखें ना, इमरान खान ने 0 से स्टार्ट किया, अभी माशाल्लाह निमल यूनिवर्सिटी है और शौकत खानम है, वो तो लोगों के लिए सर, अभी जब ये नहीं देखे इमरान खान की जात पे तो आप नहीं, जात की बात नहीं है, वो लीड कर रहे हैं ना, लीडर हैं। जिस तरह अभी जरदारी साहब पे भी बात होगी, जो उनके ऊपर केसेस हैं, उनके ऊपर वो जिस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं, इसी तरह देखें तोशा खाना केस तो अभी एक ताजा सजाएं हुई है, खान साहब को कोई सजा नहीं हुई। और तोशा खाना की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो तोशा खाना पे कॉन्फ्रेंस किया इन्होंने, हाँ नहीं, सारी पीटीआई ने कॉन्फ्रेंस किया कि हाँ तोशा खाना की चीजें हमने सेल की। सर वो तुर्क खातून अव्वल के हार का वो तो खान साहब ने नहीं किया था ना सर, आपके वज़ीर आज़म, वो तो चोरी हुआ था। ये तो फिर भी इन्होंने कीमत अदा की है सर, वो चोरी हुआ था ना, वो चोरी हुआ था, सैलाब ज़्यादा लोगों के लिए आया था। भाई मैं यही कह रहा हूँ, हमारे ऊपर तो ये स्टैंप है, इनके ऊपर तो स्टैंप नहीं लगा, नहीं है ना, इनके ऊपर अभी इन लोगों ने किया, अपने सर ले लिया सारा कुछ। नकवी साहब, चूंकि एक तो ये सारा इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा इनको कि तोशा खाना यही इल्ज़ाम लिया, बाकी शौकत खानम हो या नवल यूनिवर्सिटी हो, वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, दुनिया तारीफ करती है, उसमें तो मुझे आपको या किसी और को बात करने की जरूरत नहीं। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इन्होंने 0 से स्टार्ट लिया और इतनी बड़ी, अपने असासे थोड़ी बनाए, अपने असासे नहीं, उन्होंने मुल्क के लिए। जी नकवी साहब, सुना जो भी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के शौकत खानम जैसे प्रोजेक्ट जिसको ऑडिट करती हैं दुनिया की बेहतरीन ऑडिट फर्म, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फर्म है, और हर साल उस पे लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये उसके ऊपर एतराजात करके ये अपने ही कद छोटा कर रहे हैं, अपने आप ही को गंदा कर रहे हैं। शौकत खानम अब एक इदारा है। बिल्कुल सर, नंबर शौकत खानम पे कोई बात हो नहीं सकती, सही है, चाहे जितना भी गंदा करना चाहे होगा नहीं। ठीक, वो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से इंशाल्लाह 4 और बढ़ता जाएगा, और उसके लिए लोग हर साल ज्यादा डोनेशन दे रहे हैं, और यही उसके ऊपर एतबार के। इसी तरह नमल यूनिवर्सिटी है। जी बिल्कुल। अब जहां तक तोशा खाने का ताल्लुक है, ये भी एक अजीब बात है कि एक शख्स कह रहा है कि मुझे तोहफा मिला, मैंने असूलों के मुताबिक खरीदा। जी, जो चीज उसने असूलों के मुताबिक खरीदी उसको वो शिक्षक चोरी कहते हैं। कमाल की बात है ना। तो अब इनको ये भी कहते रहे, तो वो लगता यही है कि इमरान खान एक पहाड़ है, सही, उसके ऊपर ये कुछ भी कंकरियां मार ले, छोटे मोटे पत्थर मारे, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये 13 जमातें मिलके एक नई जमात से मुकाबला नहीं कर सकती। जो कल के सबसे मैं मुत्तफिक हूं, चूंकि इनके पास हुकूमत है, सबसे बड़े दुश्मन थे, जो एक दूसरे का पेट चाटने वाले थे, जो एक दूसरे को धोखे के ऊपर
इल्जामात लगाते थे, जिन्होंने मुकदमे कायम किए थे, जहां सैफ उर रहमान साहब ने क्या नहीं कहा आसिफ जरदारी के लिए और आसिफ जरदारी साहब ने क्या नहीं कहा नवाज शरीफ के बारे में, सर ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें मंजर आम पे आ बिल्कुल है। नकवी साहब चूंकि वक्त खत्म हो गया, जाते आते सर नकवी साहब वक्त खत्म हो गया जी। सबमरीन केस कहाँ से सुनाऊं, वो एवन फील्ड सर- अपार्टमेंट की कहानियां कहाँ से सुनाऊं, वो मौलाना फजल रहमान की डीजल की परमिट के वाकई सर अब वो सर प्राइम प्रोग्राम मिनिस्टर हाउस के बैंसों की कहानी प्रोग्राम- बता दें, नकवी वहीं साहब से प्रोग्राम खत्म खत्म कर हो गया, कहानियां बहुत है, इसके लिए घंटों चाहिए और फिर किसी प्रोग्राम में आपको जरूर इनवाइट करेंगे और सुनेंगे भी। बहुत शुक्रिया आपका और जनाब फजा इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ दिगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।